हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सबसे पहले एक बात मुझे आज आपसे करनी थी, कभी भी नहीं कहा मैंने, लेकिन अब कह रही हूँ। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया होता है, प्लीज़ वो व्हाट्सअप नंबर सिर्फ आपका मुझसे कांटेक्ट के लिए है। आप में से जिन लोगों को हेल्प चाहिए होती है, तो वहाँ पे आप अपनी स्टोरी अगर लिख देते हैं, अपना प्रॉब्लम इशू अगर लिख देते हैं, तो बिलीव मी दैट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि आपको वहाँ पे केवल शॉर्ट मैसेज छोड़ना है कि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, वो नंबर केवल इसलिए दिया हुआ है व्हाट्सअप के लिए। और आप वहाँ पे क्या करते हैं ना, पूरी स्टोरी लिख देते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर सच सच लवली सब्सक्राइबर्स ना। आई लव यू ऑल। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई आपसे नाराज़ हूँ या मैं कुछ शिकायत कर रही हूँ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमारे अपनी भी कुछ चीज़ें चल रही होती, बहुत सारी चीज़ें चलती है ना, हमारी भी तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो उतना प्रॉब्लम को पढ़ पाना और फिर उनको रिप्लाई कर पाना ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, मैं मेरी ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी के भी लिए। ठीक है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता कि चैट पे आपकी प्रॉब्लम को, इशू को हम पढ़ लें और फिर वहाँ पे इतना लंबा रिप्लाई कर पाएँ आपको व्हाट्सअप के ऊपर। ठीक है, और वैसे भी मुझे तो व्हाट्सअप पे उतना रिप्लाई करना नहीं मेरे से बन पाता। ठीक है, और वैसे भी आप खुद ही सोच के देखिए कि जिस इशू को लेके आप लोग सेशन लेते हैं या मान लीजिए हेल्प के लिए आप कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जब आप हमारे पास आते हैं, तो जिस प्रॉब्लम को आपको समझाने में, डिस्क्राइब करने में, एक्सप्लेन करने में हमको 15-20-25 मिनट लगता है, ठीक है, आधा घंटा लगता है, तो उसको हम चैट पे कैसे आपको बता सकते हैं? वो वैसे भी चैट पे फिर समझ नहीं आएगा। फिर जो बात हम आपको बताना चाहेंगे या आपको जो रियल हेल्प मिलनी चाहिए, वो वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और ये भी एक बहुत बात है, कॉमन सी बात है जो मैं आपसे फिर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग वहाँ पे आते हो, पहले तो सारी डिटेल लेते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप में से कुछ लोग क्या करते हैं कि मेरी डिटेल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर ना आप लोग क्या करते हैं कि मतलब चैट को खींचते क्यों हैं आप लोग, लंबा क्यों खींचते हैं? टू द पॉइंट बात करिए ना, कि अगर आपको जो चाहिए। और कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि सारा कुछ पूछ के और उसके बाद वो बोलते हैं कि जब वो अफोर्ड कर पाएंगे तब वो आएंगे। ठीक है, उतना कोई चार्ज है भी नहीं, होता भी नहीं है। ठीक है, तो आप ये तो कंफर्म रख के ही आइए। मैं ही नहीं, कोई भी अगर स्पिरिचुअल कोचेज हैं, अगर आप उनके पास किसी हेल्प के लिए जा रहे हैं, तो मिनिमम जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो सभी आपसे लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो उतना सा आप अपना माइंडसेट एक बना के जाइए, क्योंकि उसके बाद आप वो एक्सक्यूज़ देते हैं ना, जब तब बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि इतने सारे हम आपको चीज़ें, मतलब आपको बताना पड़ता है कि ठीक है, जो भी आप पूछते हैं वो बताने के बाद आप बोलते हैं कि अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज लगेगा ही लगेगा। प्लीज़ कांटेक्ट करने से पहले ही ध्यान रखें आप ये बात। ठीक है, उतना ज़्यादा होता भी नहीं है, मिनिमम होता है एनर्जी एक्सचेंज, इसलिए। और चीज़ों पे भी आप लोग खर्चते हैं ना, तो यहाँ पे तो आप अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए खर्च रहे हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अर्न करिए ताकि आप हेल्प ले सकें। ठीक है, बार बार इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी हो उतना अर्न करना चाहिए, जिससे आप हेल्प ले सकें। ठीक है, प्रोफेशनल हेल्प ले सकें जहाँ आपको ज़रूरत हो। ओके, सो ये तो थी कुछ बातें। अब एक बात और, कुछ क्या है कि नए सब्सक्राइबर होते हैं, वो आते हैं, तो ठीक है, आप वन बाय वन नंबर लिख के पूछ रहे हैं कि ये नंबर का क्या मीनिंग है मैम, ये नंबर। अगर आप गो थ्रू द वीडियोस, ठीक है, पीछे जाइए, चैनल पे जाके वीडियोस की लिस्ट चेक करिए, वहाँ पे हर एक वीडियो बना पड़ा है, सारे नंबर्स का बता रखा है, वहाँ पे सब चीज़ बता रखी है। आप वहाँ जाके जाइए तो सही। ठीक है, अब हम लोग इतना टाइम से वीडियोस बना रहे हैं और इतना आगे निकल चुके हैं ना, अब वापस से उन्हीं टॉपिक्स को लेके अगर हम वीडियोस बनाना स्टार्ट करें, नंबर्स वगैरह को आपको बार बार बताएंगे, तो उन्हीं चीज़ों को अगर बताते रहेंगे, तो आप खुद सोचिए कि जो लोग इतना आगे तक आ चुके हैं जर्नी में, तो उनको ऑब्वियसली उनको डिसइंटरेस्टेड फील होगा। तो आप चैनल पे जाइए, लिस्ट चेक करिए। ठीक है, बहुत सारे मुझे लग रहा है कि न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो बार बार ना
मतलब न्यू अवेकनिंग्स भी हो रही है ना, तो वो न्यू पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। वो बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश, जो आप एंटर होते हैं ना जर्नी में, वो वाले उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके लिए आप जाइए और चैनल पे ना विजिट करिए, एक बार जाके पीछे वीडियोस देखिए, हर चीज़ के वीडियो बने पड़े हैं, ठीक है। साइन सिंबल्स और ये जो नंबर्स वगैरह, ठीक है। अभी हम हीलिंग की बातें करते हैं ना वीडियोस में, फिर वो जिनका कनेक्शन बना हुआ है उनका कनेक्शन टूटता है, ठीक है। सो समझने की कोशिश करिए। आप ही लोग हैं जो चैनल को यहाँ तक लेके आए हैं, ठीक है। तो और आप ही लोगों के सहयोग से चैनल चलता है, तो मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन समझने की कोशिश करिए, हमारे भी कुछ लिमिट्स होते हैं, ठीक है। सो इन चीज़ों को आई होप आप आगे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ बात ज़्यादा लंबी होगी, आप में से बहुत लोग पूछ रहे हैं, फिर भी मैं एक एक चीज़ तो आपको बता ही देती हूँ, कि 1111 दिख रहा है बार बार, बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे दिख रहा है। तो हर बार मैं जाके कमेंट बॉक्स में जो पूछ रहे होते हैं उनको बता भी देती हूँ कि न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, अब आप आगे फिर क्वेश्चन करते हैं कि किस सेंस में आ रही हैं, ठीक है। तो देखिए, कुछ चीज़ें आप खुद भी देखना आप सीखिए, ठीक है। जो सबसे बड़ा इस टाइम पे आपकी लाइफ में चल रहा होगा, जो साइकिल, या आपकी लाइफ का कौन सा साइकिल एंड होने वाला है, या आपकी लाइफ की कौन सी न्यू बिगनिंग आने वाली है, वो तो आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग, आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगी ना। वो कोई और नहीं आपको बता पाएगा, ठीक है। तो खुद चेक करिए कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे कौन सा सबसे बड़ा क्वेश्चन आपकी लाइफ में चल रहा है, या कौन सी चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं या फोकस्ड हैं, ठीक है। आपके जिस इश्यू पे आप फोकस्ड हैं सबसे ज़्यादा, या जो सिचुएशन सबसे ज़्यादा सरफेस हुई हुई है, ठीक है। तो वो अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको खुद देखना होगा कि कहाँ पे कौन सा साइकिल एंड हो रहा है, या कौन सा न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। नंबर आपको एंजल्स तब दिखाते हैं जब वो आपको ये इशारा दे रहे होते हैं। मान लीजिए आपके मन में कोई डाउट आया, ठीक है। चलिए छोड़िए, आपको तो जर्नी को लेके ही कोई डाउट आ गया कि ठीक है, होता ही है, अप डाउन आते हैं, कई बार डिस्कनेक्टेड फील होता है, कई बार अभी बीच में जो था बिल्कुल ही डिटैच हो गए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्वेश्चन आना स्वाभाविक है कि मतलब क्या चल रहा है, क्या मैं जर्नी में हूँ भी या नहीं हूँ। तो वहाँ पे अगर आपको 1111 दिखता है तो आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। 444 दिख रहा है तो आपको एंजल्स बता रहे हैं कि यू आर सराउंडेड विद एंजल्स, ठीक है। एंजल्स आपको घेरे हुए हैं, मतलब आपको हेल्प करने को ऑलवेज रेडी हैं, ठीक है। और कोई अगर सिचुएशन सरफेस हुई हुई है, आपको 99 बार बार दिख रहा है, ठीक है, कोई साइकिल, मेजर साइकिल हो सकता है आपकी लाइफ का एंड होने वाला है, ऐसे समझिए बातों को, ठीक है। अब 77 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, तो इट मीन्स कि आपके स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 77 स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, बहुत अच्छा नंबर होता है, ठीक है। 7788, ठीक है। और बहुत सारे इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और कई बार होता है 69 दिख रहा है, तो इट मीन्स आपको अपने DMDF एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर अगर आपने बैलेंस उसको अच्छे से किया है तो आपको 96 दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो एक शाबाशी होती है एंजल्स की तरफ से कि दैट यू आर डूइंग गुड ना। सो इस तरह से अपनी कंडीशंस के ऊपर अपनी सोच के देखिए, उस टाइम पे आपके माइंड में सबसे ज़्यादा, मतलब आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कौन सी सिचुएशन सरफेस हुई हुई है, किस चीज़ का आपको जवाब चाहिए, ठीक है। तो जो नंबर मिल रहा होता है वो आपको उस चीज़ का जवाब होता है, ठीक है। 3 नंबर ट्रिनिटी का होता है, ओके। सो डिवाइन इज़ विद यू, ठीक है। तो एंजल्स आर विद यू। और जब भी आपको नंबर दिखते हैं, अब कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ चल नहीं रहा है मेरी लाइफ में, फिर भी मुझे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, देन इट्स ओके ना, जाने दीजिए, ठीक है। बस थैंक यू करिए, एंजल्स आपको फिर भी साइन दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको अच्छी बात है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ होना भी ना, आपको कई बार मिसगाइड किया जा रहा होता है, ठीक है। हमेशा एंजल्स ही नहीं आपको नंबर दिखा रहे होते, तो इसलिए कई बार ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि तब आप क्या करते हैं ना, उन नंबर्स को समझने के लूप में ही फंसे रह जाते हैं। देखो, आपका फुल फोकस आपकी हीलिंग पे होना चाहिए, ठीक है। आपका फोकस, मैंने
कई बार बोला है कि साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज की ज़रूरत होती है जर्नी के वेरी स्टार्टिंग में, ठीक है, बिल्कुल अर्ली अर्ली स्टेजेस पे ज़रूरत होती है उनकी, ठीक है, जब आपको ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि आपके साथ कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज की उतनी यूज़फुल होती हैं, ठीक है। उसके बाद तो आपको लाइफ टाइम अगर दिख रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आपको आ भी जाता है उन चीज़ को समझना, ठीक है। तो और थोड़ा सा खुद भी करके देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी आपको दिख गई जिसका नंबर है 5611, ठीक है, तो 5611 यानी कि 1111, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। हमेशा हर चीज़ के लिए ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए आउटर हेल्प की मत रखिए, ठीक है, आउटर हेल्प की मत तरफ मत देखिए। आप देखिए अपने अंदर जाके खुद देखिए, ठीक है, खुद देखिए, खुद जांचना सीखिए, खुद समझना सीखिए, ठीक है। मैंने अपनी जर्नी के स्टार्टिंग से ही ना अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर किया था और एंजल्स को सरेंडर किया था, ठीक है। मैंने प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली थी, क्योंकि जो बहुत स्टार्टिंग थी मेरी जर्नी की, तब मैं ले भी नहीं सकती थी। तो इस टाइप से चीज़ें वर्क करती हैं जब आपके आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, ठीक है। तो जब आप अपने अंदर जाके देखोगे तो आपको सारे जवाब मिलेंगे, सारे जवाब, ठीक है। ये तो आज हमें इंटरनेट पे एक्सेस है, तो हम इतनी सारी बातें बाहर से जान लेते हैं, हर चीज़ को ऊपर टाइप करिए आप, नीचे 1000 सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो लोगों की पहले भी होती थी ना, तो सोच के देखिए कि तब क्या होता था। एक तो ना सोशल मीडिया को अलग रखिए, बिल्कुल बिल्कुल साइड में कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ जब आपको इनिशियल स्टेजेस पे अपना समझ आ गया ना, तब फिर आप हीलिंग की तरफ मुड़िए, हीलिंग के वीडियोस पे जाइए, ठीक है। जब तक आप ये चीज़ें सोचते रहेंगे, एक नंबर दिखा आपको और फिर आप जाके सर्च कर रहे हैं, फिर आपको कुछ साइन मिला और फिर आप जाके सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब कई लोग होते हैं, जैसे बटरफ्लाई दिख रही है तो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, हम सीधा सीधा बताते हैं आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होती है, बट फिर समटाइम्स आपको लगता है कि इस कलर की दिख रही है या ऐसे दिख रही है, वैसे दिख रही है। तो ये सब चीज़ें उतना मायने नहीं रखती हैं। ये सब चीज़ें अपने डिवाइन पे विश्वास रखिए, एंजल्स पे विश्वास रखिए। इतना अच्छा सोर्स है आपके पास जानकारी का, आपके एंजल्स। यूनिवर्स से साइन मांगिए, ओके, यूनिवर्स से साइन मांगिए, वो आपको इतने अच्छे इतने प्यारे साइन देते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले जैसे मैं बिल्कुल डिटैच फील कर रही थी, बिल्कुल डिटैच, ओके, आई वाज ओनली एंड ओनली फोकस्ड ऑन माई, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप इतने ज़्यादा डिटैच हो जाएं, ठीक है। तो बिल्कुल डिटैच में फील कर रही थी। तो एक दिन मैंने बैठे बैठे वैसे यूनिवर्स से बात की कि आप मुझे बताइए, मतलब क्या मेरा चल क्या रहा है, मैं क्यों इतना डिस्कनेक्टेड हूँ, आप बताओ ना मुझे, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। मैं जनरल वे में, पूछताछ के वे में मैंने बोला, प्लीज़ मुझे बताओ, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दो मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा अब अजीब लग रहा है, ठीक है। मैं इतना डिस्कनेक्ट या डिटैच क्यों फील कर रही हूँ, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा पीस में आ गई थी, इतना ज़्यादा डिटैच फील कर रही थी, इतना ज़्यादा, वो भी ज़्यादा ज़्यादा डिटैचमेंट भी अच्छा नहीं है ना, कि आप सडनली सब चीज़ों से कट ऑफ ही हो जाओ। तो आई वॉज लाइक कि ये क्या हुआ भाई एकदम से। तो मैंने यूनिवर्स से बात की, लिटरली बात की, ठीक है। और मैंने उनको बोला कि प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी कोई साइन दीजिए, मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके साइन दीजिए और चीज़ों को लेके साइन दीजिए। मैं इवन आप, मतलब मेरा उस टाइम में ऐसा था कि, और उस टाइम पे जितनी डीएफ्स मेरे पास आ रही थी वो भी यही बता रही थी कि सडनली बहुत ज़्यादा डिटैच फील हो रहा है, ठीक है। सो इन द इवनिंग, जब मैं अपना इवनिंग वॉक कर रही थी, ठीक है, नाइट में, तो मैं अपना वॉक कर रही हूँ और सिंपली पीछे से ना थोड़ा सा नॉइस हुआ, ठीक है। मैं टर्न होके पीछे देखती हूँ और कुछ भी नहीं था, बट सडनली मेरी नज़र जब स्काई पे गई ना, तो वहाँ पे मैंने देखा, आसमान पे मैंने देखा शूटिंग स्टार। तो यूनिवर्स ने मुझे साइन दिया दैट एवरीथिंग इज ओके, यू आर डूइंग स्पिरिचुअली गुड, ठीक है। और वो सभी डीएफ्स के लिए भी था साइन कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, यूनिवर्स इज कनेक्टेड। तो आपका कोई भी डिस्टरबेंस है, कोई भी आपका दिक्कत है,
आप जवाब मांगिए, मिलते हैं जवाब, ऐसे जवाब मिलते हैं, ठीक है। शूटिंग स्टार कोई इल ओमेन नहीं होता, बहुत अच्छा साइन होता है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग, मतलब आप यू आर डूइंग गुड, आप अच्छा कर रहे हो एंड उसी पे चलते रहो। सो दिस इज़ द वे, ठीक है। यूनिवर्स से, एंजल से हर बार मैं अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, बात करना सीखिए, बात करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और आपका कनेक्शन बनाना स्टार्ट करिए। आउटर हेल्प से ज़्यादा अपने अंतरात्मा को सुनना स्टार्ट करिए। हीलिंग के लिए भी गाइडेंस मांगिए, बार बार बताती हूँ, आर्चएंजल रफाएल से हेल्प मांगिए, आर्चएंजल माइकल से आर्चएंजल माइकल से आप हेल्प मांगिए, रफाएल से हेल्प मांगिए, वो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। वो हीलिंग के गाइड हैं। तो वो आर्चएंजल रफाएल आपको खुद आपका एक एक ब्लॉक आपके सामने लाते जाएंगे, आपको खुद ही अंदर से अंडरस्टैंड होने लग जाएगा कि मुझे अब इसको हील करना है, अब इसको मुझे हील करना है, ठीक है। तो मैंने तो अपनी जर्नी, मतलब मैंने अपनी जर्नी के स्टार्टिंग से ही, ठीक है, मुझे जब पता चला था एंजल्स, यूनिवर्स, इनके बारे में, तो मैं तो कम्प्लीटली तभी मैंने उन्हीं को दे दी थी अपनी सारी जर्नी। आप बताते चलिए मैं करती चलूँगी, आप बताते चलिए मैं करती चलूँगी, बस सरेंडर टू डिवाइन। तो स्पिरिचुअलिटी का क्या, इनर वर्क जो बोला जाता है, ठीक है। इनर वर्क मीन्स अंदर काम करना, अपने अंदर जाना, अपने अंदर काम करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने आप को देखना, परखना, जांचना, जहाँ ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर करना, बस। ओके। सो ये थी थोड़ी सी गाइडेंस देने, मुझे लगा ज़रूरी है आप लोगों को, जो लोग नए आए हैं, ठीक है। तो जिनको ये चीज़ें रेजोनेट होती हैं लीजिएगा, और बहुत हेल्पफुल हैं ये चीज़ें आपके लिए जर्नी में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।